नहीं है। राम जी ने कहा तो आप निर्दोष हैं, फिर क्यों मारना चाहता है? सुग्रीव ने कहा अरे वो हुआ क्या, मुझे लगा मायावी से जब युद्ध हो रहा है तो मुझे लगा कि शायद बाली की गुफा के अंदर मृत्यु हो गई, तो मैंने गुफा का द्वार बंद किया। किसकिंधा आया, राज सिंहासन को जब सुना देखा मंत्रीजनों ने तो मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। मैंने आपसे एक दिन कहा था ना कि संसार में कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं करा सकता। सुग्रीव जी कह रहे हमको जबरदस्ती राजा बना दिया, हम बनना नहीं चाह रहे थे। जबकि सत्य बात यह है जितनी जबरदस्ती भरत जी के साथ की गई उतनी सुग्रीव जी के साथ नहीं की गई है। सारा समाज एक तरफ होकर कह रहा है भगवान के रूप में गुरुदेव विराजे हैं, भगवान की साक्षात समझो आज्ञा मिल रही है, राजा बन जाइए। भरत जी कहते हैं प्रभु जिसको जो कहना है कहता रहे, मैं क्या कह रहा हूं अब सुनिए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। मैं तो चरणों के दर्शन करूंगा तभी मुझे कुछ सुकून मिलेगा। मैं नहीं जानता राजा कौन बनेगा कौन नहीं, मैं नहीं जानता। संपत्ति सब रघुपति कह आहे, ये पूरी संपत्ति जो है ये मेरे राघव जी की संपदा है, इसीलिए तब तक चौकीदार की तरह इसकी देखभाल करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, स्वीकारूंगा नहीं। और यही प्रदर्शन करिए। सुग्रीव जी कह रहे हमें जबरदस्ती राजा बना दिया तो हम भी बन गए, और यही लगा वाली को कि मैंने जान के सब किया तो मुझे राज्य से भगा दिया। राघव जी ने कहा सुग्रीव चिंता मत करो, सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण। चिंता मत करो सुग्रीव, एक बाण से बाली का वध करूंगा। वो त्रिदेवों की भी शरण में जाएगा तो अब उसकी रक्षा नहीं हो सकती, आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात बताइए, भगवान आके आपसे कहें बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ अब कोई चिंता नहीं, फिर भी चिंता रह जाएगी क्या? भगवान आपसे कहे चिंता मत करो अब मैं हूं, क्या तब भी चिंता लगेगी? और सुग्रीव जी को लग रही है। भगवान सामने बैठ करके कह रहे हैं मैंने आपसे कहा था ना कि समझने वाले भी तीन प्रकार के होते हैं, एक जो देख के समझे, एक जो कह के समझे और एक जो भुगत के समझे। सुग्रीव जी को भगवान कह रहे हैं आप चिंता मत करो, और सुग्रीव जी को लग रहा है अरे कह तो रहे हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं। क्यों? बाली महाबल, बहुत बलशाली है, महाबलशाली है, पता नहीं भगवान बाली को मार पाएंगे। इसको भगवान पे डाउट है, इसको भगवान के बल पर शंका नहीं है। सुग्रीव को भगवान से कह रहे बहुत बलशाली है वो। इनडायरेक्टली ये भगवान से कह रहा है कि कोई एक मुझे ट्रायल दिखाओ, कोई एक आप मुझे नजारा दिखाकर पहले प्रमाण दो, मार पाओगे कि नहीं मार पाओगे तो यकीन होगा। नहीं मैं निश्चिंत बैठा रहूं आपसे ना हो तो, अब वो मुझे ही मार के चला जाए फिर, तो पहले आप मुझे प्रमाण दो कि आप मार पाओगे उस बाली को कि नहीं। भगवान ने परीक्षा दी है सुग्रीव को। 7 दिशाओं में चारों तरफ 7 ताड़ के वृक्ष थे, एक बाण से बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। एक बाण से 7 दिशाओं के वृक्ष को जब गिराया, अब लग रहा है सुग्रीव को नहीं नहीं बल तो है, मार सकते हैं। अब इसको लगा, सुग्रीव जी को लग रहा है कि हाँ मार तो सकते हैं, इनको यकीन है। तो अब क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा तो सुग्रीव विश्वास हो गया ना, मैं आपके शत्रु का वध कर सकता हूँ। सुग्रीव जी ने कहा शत्रु? कौन शत्रु प्रभु? बोला रे 5 मिनट पहले जिसकी कथा बाँच रहे थे आप इतनी बड़ी बड़ी। बोला सरकार इस संसार में ना तो कोई शत्रु है ना तो कोई मित्र है, 4 दिन का जीवन है, अब तो यही कृपा करो रघुनंदन, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। कृपा कर दो बस आपका भजन करूं सब छोड़ के। भगवान ने कहा ये भजन का ये वैराग्य नहीं है, ये झटका है, ये वैराग्य नहीं है, ये झटका है। और झटका जैसे आया है वैसे झटके में चला भी जाएगा, ये टिकने वाला वैराग्य नहीं है। जैसे आप लोग या कभी भी कहीं भी जब तक सामने श्रोता कथा में बैठी रहती है तब तक कथा से ज्यादा सच्चा उसे कुछ नहीं लगता है। लगता है क्या?
और जैसे घरवा में पहुंचते कहते हैं अरे इन लोग का तो काम ही है प्रपंच करना, घर की जिम्मेदारी थोड़ी न छोड़ देंगे। अब दुनिया से ज्यादा सच्चा कुछ नहीं है। कथा सुनत मुर्दा जलत, होत विराग तुरंत, देर भी नहीं तुरंत। और यही प्रीत जो बनी रहे तो मिल जाए भगवान। आदमी 2 बार बहुत तेज जागता है, इतनी तेज जागता है लगता है जिंदगी में दोबारा ये सोएगा नहीं। एक बार कथा सुनते समय और दूसरी बार स्मशान घाट में जब किसी को फूंकते हुए देखता है तब। अगर शव जल रही है, सामने चिता जल रही है, तो घाट पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति उस समय परम ज्ञानी है, क्योंकि उसका सारा ज्ञान जग चुका है। अब ये कभी सोएगा नहीं इसका ज्ञान। जिंदगी भैया 4 दिन की, वास्तव में जिंदगी का कोनो ठिकाना। कल कहाँ थे, आज कहाँ है, आज जहाँ ये हैं कल हम वहाँ होंगे। भाई साहब क्या है जीवन का, कुछ है क्या? तो बगल वाले भाई साहब भी कहते नहीं भाई साहब सही कह रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं, इसीलिए बढ़िया कर्म करें। और जैसे स्मशान घाट से मुड़े घर के लिए, अरे राम 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 राम। अब तो ऐसा लगता है कि ये अमृत पी के स्मशान से निकले, इनकी मौत आनी वानी नहीं है, ये कब्बो नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि वो अल्प ज्ञान है और क्षणिक वैराग्य है, जो आया तो है पर टिकेगा नहीं। जितनी जल्दी आया है उतनी जल्दी भी फुर्र हो जाएगा। सुग्रीव जी का वैराग्य, सब छोड़ के भजन करूं। मैंने कल ही शायद आपसे निवेदन किया था कि भक्त का स्वभाव लोगों को छोड़कर भजन करने का नहीं, सबको लेके भजन करने का होता है। प्रहलाद जी को भेजा गया गुरुकुल में हिरण्यकश्यप के द्वारा कि इसको पूरी वो राक्षसी वाली पढ़ाई पढ़ाओ, जिसमें इसकी किताब पूरी चेंज होनी चाहिए। इसके हर एक सिलेबस में ये लिखा रहना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी भगवान हैं, किताब के हर पन्ने पर। अब ये पूरा एडमिशन हुआ है दूसरे स्कूल में, जिस स्कूल में भगवान का नामो निशान नहीं है, और प्रहलाद जी का एडमिशन हुआ उस स्कूल में। गुरुकुल में गए, जितने बाकी बच्चे राक्षसी पढ़ाई पढ़ रहे थे, अब वही भगवान के नारायण का नाम जप कर रहे हैं। ये भक्त का स्वभाव है, वो भी नारायण नारायण करने लगे। दर्शन करिए, भक्त जहां जाता है वो वैसा ही वातावरण बना देता है जैसा उसके हृदय में प्रभु का होता है प्रेम। प्रभु ने कहा ठीक है, सब छूट के वैराग्य होगा, भजन करेंगे। पहले काम करिए, जाइए बाली को बुलाइए, ललकारिए युद्ध के लिए। सुग्रीव कहने पर गए, बाली को ललकारा। जैसे बाली ने 2 मुक्का खींच के मारा सुग्रीव जी को, सुग्रीव चिल्लाते भाग आए, बंधु न होई मोरे हकाला, मारो 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 मारो, तुरंत मारो। राम जी कहे अब भाई तो कह रहे थे कौन शत्रु कौन मित्र, बोला शत्रु नहीं काल है, इसको तुरंत मारिए। ठाकुर जी मुस्कुराए, पूरे सुग्रीव जी से कहा, सुग्रीव जी ने कहा क्यों भेजा था आपने मुझे? क्या मेरे प्राण लेने के लिए भेज दिया था? आपने कहा कि मारूंगा, आपने मारा नहीं, अभी वो मुझे मार देता तो? ठाकुर जी ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, आप दोनों भाई एक रूप के हो ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा कहीं बाण गलती से आपको लग जाता। फिर मुझे तो लगता है प्रभु की ये लीला, सुग्रीव जी के मन में जो ये अभी अभी वैराग्य आया था ना, इसी को स्पष्ट करने के लिए हुई थी। भगवान से किसका रूप छिपा हुआ है वो तो सब जानते हैं, पर सुग्रीव जी जो अभी अभी बोल के गए थे कि प्रभु कौन शत्रु कौन मित्र, तो कहीं अगर मन में मोह बैठा रह जाता और प्रभु वध कर देते तो हो सकता था सुग्रीव जी कभी कहे प्रभु आपको हमारे भाई का वध नहीं करना चाहिए था। तो सुग्रीव ने अपने मुख से कहा प्रभु जल्दी मारिए, ये हमारा काल है। स्वयं अपने मुख से जब सुग्रीव ने कहा, अब प्रभु ने अपने गले की माला दी। सुग्रीव जी दोबारा गए युद्ध के लिए, और तुरंत जैसे बाली पर बाण लगा, बाली धरती पर गिरा। ठाकुर जी सामने आए, बोला एक बात बताइए राघव जी, मैंने सुना आप समदर्शी हैं, मैंने तारा को भी यही बोला। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मुहि मारी हैं तो पुनि होव सनाथ। राम जी समदर्शी हैं, भेदभाव मुझ में सुग्रीव में नहीं करेंगे, मैं तो तारा से ये बोल के आया था। फिर एक बात बताइए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा।
मैं आपका बैरी कैसे हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा कैसे बन गया, कौन सा अपराध मैंने आपका किया था कि आपने मुझे इस तरह से मेरा वध किया। अब राम जी से प्रश्न जब बाली ने किया तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं, तुम्हारा अपराध है, तुमने अपने भाई की वधू पर तुमने कुदृष्टि डाली, ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। वो तुम्हारी पुत्री के समान है और तुमने उस पर कुदृष्टि डाली, इसका दंड मैंने तुमको दिया है। बाली ने तर्क रखा। बाली ने कहा, सरकार, जिस नियमावली की बातें आप कर रहे हैं, ये नियम मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं, वानर हैं, हमारे लिए मनुष्यों के नियम नहीं लागू होते हैं। हम क्या जाने ये रीति रिवाज परंपरा, ये तो मनुष्यों के लिए है। आपने क्यों दंड दिया मुझे? ठाकुर जी ने दूसरा तर्क रखा, अपनी पत्नी की बातों पर तुमने ध्यान नहीं दिया, तारा ने कितना समझाया, ज्ञान की बातों को तुमने सुना नहीं, इसका दंड दिया। बोला, सरकार, फिर से मेरा वही तर्क है, विवाद हम दो भाई के बीच का था, आपने मुझे क्यों मारा। बाली ने तीसरा तर्क जब रखा, कहा कि प्रभु क्यों मेरा वध किया, तो ठाकुर जी ने अब तीसरी बार जब उसने कहा क्यों मारा, ठाकुर जी ने कहा, तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरे शरणागत है, फिर भी तुमने सुग्रीव पर आक्रमण किया, इसका दंड मैंने तुम्हें दिया है। तुम जान रहे हो कि ये मेरी शरण में है और इसकी रक्षा का दायित्व अब मैंने लिया है, फिर भी तुमने इससे बैर किया, मैंने इसका दंड दिया। अंत में लेकिन ठाकुर जी को कहीं ना कहीं लग रहा है, हाँ, बाली ने मेरे प्रति निजी कोई अपराध नहीं किया है, निजी अपराध राम जी के प्रति बाली का कोई नहीं है। तो ठाकुर जी बाली से कहते भी हैं आगे, कहते हैं, सुनो बाली, तुम प्राण रखो, अभी तुम जीवित रहो। बाली ने कहा, सरकार, अंत में राम के नाम को लोग नहीं पा सकते, मैंने राम को पा लिया, और क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, पर एक निवेदन है मेरा आपके चरणों में, कुछ देना चाहता हूँ आपको, लेना नहीं चाहता, कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो? उस समय बाली ने कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद है, मैं आपकी सेवा ना कर सका अपने विषयों के वश हो करके, पर मेरा ये पुत्र बल में, हर चीज में मेरे ही समान है, आप इसको स्वीकार करो। तो राघव जी से कहा आगे बाली ने, एक कृपा करना सरकार, अंगद इधर आओ। अंगद ने कहा, प्रभु मैं चरण पकड़ूं राघव जी के, आप यही चाहते हैं? बोला, नहीं नहीं, तुम मत पकड़ो। राम जी से कहा, सरकार आप इसका हाथ पकड़ लीजिए। अंगद ने कहा, फर्क क्या है? बोला, फर्क ये है, राम जी अगर तुम्हें पकड़ लेंगे तो मैं निश्चिंत रहूंगा कि इन्होंने जिसको पकड़ लिया वो जिंदगी में कभी इनके हाथ से छूटने वाला नहीं है। तुम अगर पकड़ोगे अंगद, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में हो सकता है, क्या जाने अंगद भगवान की शरण को पकड़ के रखेगा नहीं रखेगा, मेरे मन में शंका उठ सकती है। पर अगर भगवान ने तुम्हें पकड़ लिया अंगद, तो मेरे सारे संशय का नाश हो जाएगा। कहकर बाली ने प्राण तजे हैं। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया, अंगद जी युवराज बने। अब यही है जीव की दशा जो आज सुग्रीव जी के साथ हुआ। क्या? सुग्रीव जी राजा बने, समय कितना बीत गया? 4 महीने। कितने? 4 महीने, चातुर्मास बीत गया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर हैं, ये चातुर्मास बीत गया है और भगवान के पास एक बार भी सुग्रीव ने पलट कर नहीं देखा जब से राजा बना। उन्हीं विषयों में, उन्हीं सुख में, राज सुख में लिप्त बैठा रहा। एक बार भगवान का कार्य भी मुझे करना है, ये उसको होश भी उनको नहीं है। सुग्रीव जी को भूल गए भगवान का काम। वही काम तो हम भी करते हैं ना। जीवन में सुख जैसे आता है, हम भी तो भगवान को ही सबसे पहले भूलते हैं। फिर क्या होता है? फिर दुख की जब एक ठोकर लगती है तो फिर भगवान आता है। भगवान ने 4 महीने इंतजार किया।
सुग्रीव जी को याद भी नहीं कि मैंने भी तो वचन दिया है, आप मेरा कार्य कर दो प्रभु, मैं आपकी सहायता करूंगा। अंत में प्रभु को रोष हुआ। राघव जी ने कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेके आओ। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उसी बाण से अब मैं सुग्रीव का भी वध करूंगा। लक्ष्मण भैया तत्काल लेकर हाजिर। बोला लीजिए जाइए मार दीजिए। अब राम जी ने कहा इतनी जल्दी ले आए? राम जी ने कहा आज नहीं बोला है मैंने, ते ही सरहतों मूढ़ में काली, ते ही सरहतों मूढ़ कहाँ काली, मैं कल मारूंगा आज नहीं। क्यों आज क्यों नहीं? बोला नहीं नहीं आज नहीं, मैं कल मारूंगा सुग्रीव को। आप एक बात बताओ, किसी पर रोष होता है तो आप क्या ऐसा हम विचार करते हैं कि कल जाएंगे लड़ाई करने? कोई सोचता है क्या कल जाएंगे? कोई नहीं विचार करता। ये राम जी का जीवन दर्शन है जो संकेत कर रहा है कि इन चीजों से जितने दिन तक बच सको, जितना बच सको बचने का प्रयास करो। राघव जी कह रहे मैं कल वध करने की बात मैंने कही, लक्ष्मण आज की बात नहीं की। लक्ष्मण जी ने कहा तो आप कल जाना, पर हम तो आज ही जाएंगे, अब ही जाएंगे। अभी जाता हूँ सुग्रीव को बताता हूँ। राम जी ने कहा बताना नहीं है, आपका बताना बहुत खतरनाक होता है, बताना नहीं समझा के आ जाइए। क्यों? क्योंकि तात सखा सुग्रीव मेरे सखा हैं, आप जाइए समझा के आ जाइए। अब लक्ष्मण जी गए। जैसे ही लक्ष्मण जी के रोष को देखा, वो भी लक्ष्मण जी का रोष है। सुग्रीव कांपते कांपते आए, क्षमा क्षमा प्रभु, भूल हो गई लक्ष्मण भैया, मैं तो भूल गया। और राम जी के पास आया। सुग्रीव ने राम जी पे ही सारा कुछ दोष डाल दिया। राम जी से कहने लगा प्रभु मेरी गलती थोड़ी ना है, आपकी माया ने भुलवा दिया। ले हम तो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, आपकी माया ने भुलवा दिया। राम जी भी मुस्कुराए, यही तो सब करते हैं, हम भी तो यही करते हैं। भगवान ऐसे तो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी, और जरा सा कोई बात बिगड़ जाते ऐसे हम तो मूर्ख आदमी है, परमात्मा तुम तो ज्ञानी हो, तुम सब जानते हो। यही ज्ञान अगर कुछ दिन पहले खुल जाए तो फिर काहे को ये रोने की नौबत आएगी। मनुष्य का स्वभाव है सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। भगवान पे किसी चीज का आरोप मरना कितना बढ़िया लगता है। आदमी को लगता है ना, सामने अगर किसी इंसान पे दोष डालूंगा तो सामने वाला तो अपनी सफाई पेश करने के लिए है ही मौजूद, भगवान तो आएंगे नहीं। तो सारा बीड़ा भगवान के ऊपर डाल के छुट्टी पालो, जो बिगाड़ा भगवान ने बिगाड़ा। अब हमने क्या किया है सब ठाकुर जी जानते, सब ठाकुर जी की कृपा। अगर ये बात है तो अच्छी चीजों का बीड़ा भी ठाकुर जी के ऊपर ही डालिए ना। बढ़िया बढ़िया काम आप करते हैं तो क्या सारा खराब काम ही खाली भगवान करते हैं? अच्छा काम हम इतने होशियार हैं कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, और भगवान बताओ इतना हमसे भगवान का विरोध है कि भगवान सारी चीजें बिगाड़ रहे हैं। इन्हीं चीजों को तो समझना है मेरे भैया। जीवन में हर एक चीज, हर वो चीज जो कुछ भी अच्छी हुई है, एक निमिष के लिए भी जीवन में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो ये यकीन करिएगा वो मेरे ठाकुर की कृपा से हुआ।